नमस्कार बच्चों। I am here with you with new video concepts minors and cofactors. What are minors? What are factors? इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले माइनर के बारे में, व्हाट इज डेफिनेशन? माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which aij lies. क्लियर? ये तो चीजें हमने पहले ही पढ़ी थी जब हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते थे। वहां भी हमने ये सारी चीजें कर रखी हैं, लेकिन आज इसको बोलते क्या थे ये हमें पता नहीं था। उसको हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है, दैट इज माइनर। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय mij, कैपिटल mij, और हियर suffixes I and j have meaning. Minor of that element which lies in ith row and jth column. Ith row and jth column. There is a remark. Minor of an element. Minor of an element of a determinant of order n. n जो है आपका रिफ्लेक्शन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ये कंडीशन लगा रखी है कि n जो है या तो 2 है या 2 से बड़ा है, उसी का माइनर आता है। अगर आपका कोई ऑर्डर 1 का है तो उसका माइनर एग्जिस्ट नहीं करता है। तभी तो यह कंडीशन लगा रखी कि n इज ए नेचुरल नंबर बट n आइदर ग्रेटर देन 2 is a determinant of order n minus 1। क्लियर? अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट ऑर्डर 3 का है तो उसके जो माइनर्स आएंगे या माइनर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? ऑर्डर 3 से एक ऑर्डर उसका कम होगा। तो कितना होगा? ऑर्डर 2। ऑर्डर कितना आएगा उसका? माइनर का ऑर्डर कितना आएगा? 2। इस कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4। आपके पास कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4। अब हम प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो एलिमेंट है कहां लाई करता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 फॉर फर्स्ट रो, 1 फॉर सेकंड फर्स्ट कॉलम। नाउ it means this element lies in first row and first column. Clear? After deleting first row and first column, we get a determinant of order 1. Clear? And we know determinant of order 1, the value of determinant of order 1 is the value of that element is equal to 4. Therefore minor of 1 is 4, means m11 is equal to 4. Similarly m12 minor of 2, m12 first row second element, delete first row second column, कितना आएगा? 3। determinant of 3 is equal to again 3। minor m21 minor of 3 second row first column, second row first column, determinant of 2 m22 सेकंड या डिटरमिनेंट उसको लिखना है आपने। कितना बनेगा? डिटरमिनेंट ऑफ 1 कितना आएगा? 1। दीज आर माइनर ऑफ दिस डिटरमिनेंट, दीज आर माइनर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। देयर आर 4 माइनर्स m11 m12
M21 and M2. Clear? Next is, this is all about minors. Now we discuss cofactors. Cofactors. कोफैक्टर हम विद द हेल्प ऑफ माइनर कैलकुलेट करते हैं। कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय, कई बार हम CIJ से डिनोट करते हैं और कई बार AIJ से भी इसको डिनोट करते हैं। पर जो आपकी बुक में जो इसको डिनोट किया गया है वो AIJ से डिनोट किया है, AIJ से। कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं? कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 पावर ऑफ -1 एज I प्लस J इंटू MIJ। हम क्या करते हैं, सपोज करो हमें कोफैक्टर A11 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, I कितना है यहाँ 1, J कितना है 1, तो ये तो कैलकुलेट हो जाएगा 1 + 1। लेकिन कोफैक्टर निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, M11। क्या निकालना पड़ेगा, M11 निकालने के लिए हमें माइनर का पता होना चाहिए। क्लियर? तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन minors and cofactors. This is the relation between minors and cofactors. Cofactors किसके और होते हैं, Aij is equal to power of -1 as sum of I plus J into Mij. Power of -1 I plus J into Mij. This is cofactor. तो बच्चों अगर आप माइनस निकाल लेते हो तो cofactors निकालने में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, माइनस निकालना आपको आने चाहिए, उसके बाद फैक्टर आप निकाल सकते हो। आप या तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या -1। कई बार क्या होता है कि कोफैक्टर और माइनस सेम होते हैं, कई बार माइनस जो कोफैक्टर जो होता है माइनस से नेगेटिव होता है। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा आपको कि माइनस कब सेम होंगे, कोफैक्टर और माइनस कब सेम रहेंगे और कब अलग अलग होंगे। चलो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास एक डिटर्मिनेंट है A11, A12, A21, A22। अब इसमें माइनर M11 कितना आएगा, M11 आएगा आपका A22 और M12 A21, M21 A12, M22 A11। क्लियर? अब C1 A1 कोफैक्टर ये तो सेम ही आएगा, कितना आएगा A22 भाई, बिकॉज सम ऑफ 1 + 1 कितना आएगा 2। इवन इन दिस केस माइनर्स एंड कोफैक्टर्स विल रिमेन सेम, माइनर एंड कोफैक्टर विल रिमेन सेम आएंगे। लेकिन इस केस में A12 इस केस में सम ऑफ 1 and 2 कितना बनेगा ओड -3 और पावर ऑफ 3 -1 एज 3 इज इक्वल टू -1, तो कितना आएगा इस केस में -A12। इस केस में भी कितना आएगा -A12, क्योंकि 2 + 1 जब प्लस करते हैं तो कितना बनता है, -1 की पावर कितनी आएगी ओड में -1 की पावर ओड मींस -1, तो कितना हो जाएगा -1, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोफैक्टर कितना आएगा A21 किसके और आएगा -A12 और A22 सेम A11। तो बच्चों इस केस में और इस केस में कोफैक्टर जो है माइनस से नेगेटिव आएगा। अगर माइनर की वैल्यू 2 होगी तो कोफैक्टर -2 आएगा, अगर माइनर की वैल्यू -2 होगी तो कोफैक्टर 2 आएगा इस केस में, इन केस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब एक और एग्जांपल लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। उस केस में माइनर कोफैक्टर कैसे रहेंगे, सपोज करो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दिस इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। इस केस में ये एलिमेंट और इस केस इस ये एलिमेंट और ये जो एलिमेंट्स हैं इनके माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे रहेंगे सेम।
लेकिन इन 4 एलिमेंट्स के केस में माइनर्स अगर प्लस में आएंगे तो कोफैक्टर उनके माइनस में आएंगे, उल्टा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम बट विद चेंज ऑफ साइन, विद चेंज ऑफ साइन। क्लियर हो गया? ये आपने अंडरस्टैंड कर लेना कि किस किस के माइनर कोफैक्टर सेम आते हैं किस किस एलिमेंट के, और किस किन एलिमेंट्स के माइनर कोफैक्टर डिफरेंट आते हैं। ये था माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में। So students, you have to keep in mind that while finding minors and cofactors of a determinant of order 2, the diagonal elements have same minors and cofactors, but minors and cofactors of non-diagonal elements differ by sign. And in case of a determinant of order 3, first and third elements of first row or first column, second element of second row or second column, and first and third elements of third row or third column have same minors and cofactors, but in case of remaining elements, minors and cofactors differ by sign. एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द माइनस एंड फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड माइनस एंड फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 minus 4 0 3। solution, let delta is equal to 2 minus 4 0 3। क्लियर? हम क्या करेंगे, माइनस m 1 1 कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डिटरमिनेंट ऑफ 3 और C1 1 भी 3 आएगा। क्लियर? M C1 लिखो या A1 M1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनस निकालना है। -4 का माइनस कितना आएगा, 0 और A1 2 भी 0 आएगा। नेगेटिव 0 भी 0 होता है, माइनस आएगा लेकिन -0 भी 0 होता है। M21 माइनस ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच लाइज इन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 का माइनस, डिटरमिनेंट ऑफ -4 ही आएगा। इसको आपने डिटरमिनेंट में, आप इसको मॉडल्स नहीं करेंगे, डिटरमिनेंट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आएगी इसकी, -4 ही रहेगी, क्योंकि ये क्या है आपका डिटरमिनेंट -4। और इस केस में जो आपका कोफैक्टर आएगा वो 4 आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि पावर जो -1 की बनेगी कितनी बनेगी, ऑड, तो माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4। And 2 minor of second that element which lies in second row second column, determinant of 2 second row second कितना आएगा 2 और कोफैक्टर again 2। These are the minors and cofactors of elements of this determinant। Clear? Now सेकंड पार्ट आप बच्चों खुद करना, सेम है जैसे कि मैंने आपका फर्स्ट पार्ट करवाया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। M1 1 निकालना है, माइनर ऑफ 1 कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डिलीट करके जो रिजल्ट आएगा 1 0 0 1 1 माइनस 0 कितना आएगा 1, और कोफैक्टर कितना आएगा इसका 1। मैंने बताया था कि यहाँ कोफैक्टर जो है माइनस के साथ, यहाँ माइनर जो आएगा कोफैक्टर उसका उल्टा आएगा इन चारों एलिमेंट्स में, ठीक है। M1 इस केस में देखो, इस केस में क्या आएगा 0 0, आपने किसका माइनस निकालना है, इस एलिमेंट का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करके देखो 0 0 0 डिटरमिनेंट आएगा 1 0 माइनस 0 0, तो फैक्टर कितना आएगा 0। M1 3 0 1 0 0
0 minus 0 0 factor 0 m21 second row first column 0 0 0 1 0 minus 0 0 फैक्टर कितना आएगा 0 m22 minor of second element minor of that element which lies in the second row second column second 1 0 0 1 1 0 0 1 minus 0 1 so factor 1 same m23 minor of that element which lies in second row third column 0 1 0 0 0 0 minus 0 0 factor also remains the same m31 minor of that element which lies in third row first column 0 0 1 0 0 minus 0 0 0 फैक्टर भी 0 आएगा 3 2 third row element minor of that element which lies in third row second column second 1 0 0 0 0 minus 0 0 ये 3 2 कितना आएगा 0 now minor of that element which lies in third row third column 1 0 0 1 1 minus 0 1 और इस केस में जो फैक्टर आएगा वो भी 1 क्लियर दिस इज सेकंड क्वेश्चन There is a remark is the value of determinant is equal to sum of the product of elements of any row or any column with their corresponding cofactors. Let us verify this remark with the help of an example. By taking determinant of order 2 having elements a1 1 a1 2 a2 1 a2 2. Now we know therefore delta is equal to value of this determinant is equal to taking product of diagonal elements minus product of non-diagonal. This is value of this determinant. Now m11 minor of this element reading first row first column we get determinant of order 1 having element a2 m12 a21 m21 determinant of a12 a12 m22 determinant of a1 clear in first case minus and factor remains same second case factor will be minus a21 in this case minus a12 and in this case minus and factor remain same clear these are minus and factor of this determinant. Now we evaluate the determinant along any row or any column and we will get the value of the determinant is sum of the elements of any row or any column with their corresponding cofactors. Clear? Now expanding along R1. Now expanding along R1 we get delta is equal to minus power 1 plus 1 into this element and first order derivative obtained by reading first row and first column
A2 plus power of minus 1 is 1 plus 2 A12 and first order determinant obtained by reading first row and second column. Determinant of A21 is equal to here minus 1 की पावर 2 हो जाएगी तो कितना आएगा प्लस A11 A22 माइनस A12 A21, ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, ठीक है, इक्वल आ गई। नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज A11 A22 माइनस प्लस A12 माइनस A21 here A22 is cofactor of this element, so we can write here A11 plus element and factor of this element is this is factor of this element, that is A12, clear हो गया। Therefore we have evaluated determinant L as sum of the product of elements with their corresponding factors. We have evaluated the determinant L as sum of the product of elements of first row with their corresponding cofactors. Then similarly you can evaluate along R2, along C1 and along C2 and we get the same result, that is value of the determinant is equal to sum of the product of elements along any row or any column with their corresponding factors. Clear? Similarly students, you can take example of another determinant having order 3 and you can prove that value of determinant is equal to sum of the product of elements of any row or any column with their corresponding factors. नोट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स किसी अन्य रो या किसी अन्य कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो उस केस में उनका सम जीरो आता है, मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो आती है। Now we solve the question using this remark. Question number 4 of exercise 4. Using the factors of elements of third column, evaluate delta is equal to 1x yz 1y zx 1z x y। ये आपने डिटरमिनेंट एवेल्यूएट करना है यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड। नाउ solution given delta is equal to 1x yz 1y zx 1z x, ये देखा आपको। हमें डेल्टा कैसे निकालना है यूजिंग द फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो। इट मींस वी हैव टू इवैल्यूएट, हमें कैसे निकालेंगे इसको, थर्ड एलिमेंट of first element of third column into its cofactor plus second element of third column into its cofactor plus third element of third column into its cofactor। इस तरह से इसकी वैल्यू को एवेल्यूएट करें। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं इनके वैल्यू क्या निकालने पड़ेंगे, माइनस आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट cofactors and we will put value of factor and value of element in this and find the value of a determinant. Now M13 minor of this element is equal to second order determinant obtained by first row and third column z minus y A13 also named z minus y M23
Getting second row, third column, 1x 1 z, z minus x, a 2 3 x minus z आएगा, कितना आएगा x minus साइन जो है इसका चेंज हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा x minus z, m 3 3 minor of this element obtained by getting third row second column, we get determined having elements 1x 1y. After solving we get y minus x. A 3 3 also will remain same, y minus x. Now we put all values of vectors of these elements in this in 2. Now we have, therefore 2 becomes delta is equal to a1 into its cofactor z minus y plus zx into x minus z plus a3 कितना है xy into y minus x. After solving this we get the value of determinant using cofactor elements of third column. Multiplying with yz we get yz square minus y square, z plus zx square minus z square, x plus xy square minus x square, yz square plus minus z square, x इसको इकट्ठा करके लिख लो, plus zx square minus y square, z plus xy square minus x square, y. Taking common z square we have y minus x, z, taking common z we will get x square minus y square, plus again taking common xy we will get x minus y minus x, y minus x. ठीक है, यहाँ अगर माइनस कॉमन लेने तो मेरे पास क्या जाएगा माइनस z स्क्वायर x माइनस y x प्लस y, यहाँ भी अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास क्या था x माइनस. नाउ टेकिंग कॉमन x माइनस y फ्रॉम दिस वी गेट माइनस z स्क्वायर प्लस z इंटू x प्लस y माइनस x, ये बचेगा हमारे पास माइनस z स्क्वायर प्लस zx प्लस zy माइनस x. Z common x minus z plus y common z minus x. There x minus y x minus ऐसे माइनस कॉमन ले तो क्या बचेगा, क्या बनेगा अंदर z minus x. Now taking z minus x common from these we have x minus y z minus x minus z plus y, x minus y minus z z minus x. This is the value of determinant obtained by using the factors of elements of third column. Clear?